नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वैष्णवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके इस वीडियो में आपके लिए भगवान भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, नारद जी कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि माता पार्वती अकेली बैठी हैं। माता पार्वती को देखकर वह उनके पास पहुंचे और बोले, नारायण नारायण। नमस्कार माता। माता पार्वती ने पूछा, कहिए नारद जी, कैसे आना हुआ? सब कुशल है? सब क्षेम तो है? तब नारद जी बोले, माता इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे और आप बाबा महादेव से मिलता चलूं, परंतु बाबा तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तब माता पार्वती बोली, उनके लिए कोई संदेश हो तो मुझे बता दो, वह अभी भ्रमण के लिए गए हैं। तब नारद मुनि ने माता पार्वती से कहा, माता आपको कभी भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाई है? तब माता पार्वती बोली, नहीं, मैंने कभी भी यह अमर कथा नहीं सुनी। नारद मुनि को अपनी अटखली करने का एक विषय मिल गया। उन्होंने माता पार्वती से कहा, माता बाबा भोलेनाथ को अमर कथा का वरदान प्राप्त है। यदि कोई भी उस अमर कथा को सुने या देखे तो वह अमर हो जाएगा, परंतु बाबा ने आपको यह अमर कथा अब तक क्यों नहीं सुनाई? तब माता पार्वती बोली, ऐसी बात नहीं है कि मैंने उन्हें अमर कथा सुनने को नहीं कहा, वह तो मुझे सुनाना चाहते थे, मैंने ही नहीं की। नारद मुनि माता पार्वती के मन में संशय डालकर चले गए। तब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के आते ही उनसे कहा, मुझे अमर कथा सुननी है। तब भोलेनाथ बोले, देवी अचानक आपको अमर कथा कैसे याद आ गई? महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस अमर कथा को सुनने की माता पार्वती की तीव्र इच्छा के पीछे का कारण नारद मुनि का पता लगा लिया। तब भगवान भोलेनाथ बोले, देवी अभी संध्या काल है, अमर कथा प्रातः काल सुनना चाहिए। माता पार्वती मान गई। भगवान शिव ने सोचा सुबह तक देवी पार्वती सब भूल जाएंगी, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह माता पार्वती बोली, बोले बाबा, हम जागने का आपके इंतजार कर रहे थे। बोली, अब आप अमर कथा सुनाइए। शिव बोले, कथा को सुनने से पहले अपने यह देखना कि कैलाश पर कोई जीव जंतु न हो। तब भगवान शंकर ने अपने नियमों से भयानक नाद उत्पन्न किया। उनसे कैलाश पर्वत जितने भी जीव जंतु पक्षी ज्यादातर आदि थे, वह सभी वहां से भाग गए। शिव जी को ले देवी आसपास देखकर यह सुनिश्चित कर ली कि कोई चिड़िया जंतु तो नहीं है। माता पार्वती पूरे कैलाश पर देखती हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। कुछ दूरी पर एक सूखी का घोंसला था, सूखी हुई घोंसला था। उसी घोंसले में एक अंडा था, किंतु सुबह सुबह की दाना चुगने चली गई थी। माता ने अंडे को देखकर सोचा, यह तो ना जीव है न जंतु है, इससे तो कोई कोई खास प्रभाव पड़ेगा नहीं। माता पार्वती भगवान शिव से जाकर बोली, मैंने दूर दूर तक देख लिया है, कहीं कोई चीज जंतु नहीं है। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम बीच बीच में रुक रुक कर अब आप भरती रहना, क्योंकि जब मैं कथाएं सुनाऊंगा तब मेरी आंखें बंद रहेंगी। माता पार्वती बोली, ठीक है। भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा प्रारंभ कर दी। माता पार्वती बीच बीच में होकर आप भरने लगी। तब अचानक उस मुर्गी के अंडे में से बच्चा बाहर आ गया। वह भी कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को बीच में ही नींद आ गई। जब वह शख्स ने देखा कि माता पार्वती ने नींद में आ गई तो वह बीच बीच में रुक रुक कर आप भरने लगा। भग रघु दीक्षित की अमर कथा सुनने लगा। जब अमर कथा खत्म होने लगी तभी पार्वती जी की नींद खुली और वह पूछने लगी कि फिर क्या हुआ था। तब भगवान शिव बोले, कथा तो पूरी हो गई। माता पार्वती ने कहा, मुझे तो बीच में ही नींद आ गई थी। अब शिव जी बोले, अगर तुम्हें नींद आ गई थी तो कथा कौन सुन रहा था? बीच बीच में विकार आ रहा था, कौन भर रहा था? तभी उनकी नजर उस पड़ी जो कथा सुनकर हुक्का रात भर रहा था। महादेव अपना त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, परंतु शुक्र जाता है वह आगे आगे इस रुख और पीछे पीछे महादेव शुभ तीनों लोकों में उड़ता हुआ अंत में व्यास जी के आश्रम में पहुंचता है, जहां उनकी पत्नी पेड़ के नीचे बैठी थी। जैसे ही उन्होंने उदासी ली शुभ की, वो मूड से होता हुआ व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। भगवान शिव ने अपने आश्रम में अम्बेडकर व्यास जी उनके पास आते हैं और उनके आने के कारण पूछते हैं। तब भगवान शिव व्यास जी की सारी बातें बताते हैं। व्यास जी हंसने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु आपकी अमर कथा सुनकर वह शुभ अमर हो गया है, अब स्वयं आप भी उसे मार नहीं सकते। तब भगवान शिव वापस कैलाश पर लौट आते हैं। यही शुभ व्यास जी के अयोनिज पुत्र बने। गर्भ में उन्होंने वेद पुराणों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। वह माता की गर्भ में 12 साल तक रहे। तब व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से उनसे अच्छा पुत्र
तुम बाहर आओ, क्यों नहीं आ रहे? तब वो बोले, माया के प्रभाव में ना पड़ूं, इसलिए मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ। तब स्वयं श्री कृष्ण आकर मुझे आश्वासन दें, तब जाकर मैं बाहर आऊंगा। तब देव ऋषि नारद जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आश्वासन देते हैं, तुम्हें जन्म लेने के बाद भी माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। तब वह बाहर आए और उन्होंने पिता से भागवत का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपको मेरी चैनल कैसी लगी। आज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिए।